Chapter 12 The World of Birds. Learning Objectives. After reading this lesson, the children will learn about the different kinds of feathers in birds, about the special feathers that help birds in flying, about the nest of different birds. इस पाठ को पढ़ने के बाद बच्चे पक्षियों, बर्ड्स में विभिन्न प्रकार के पंखों, फेदर्स के बारे में जानेंगे। वे विशेष पंखों के बारे में भी जानेंगे जो पक्षियों को उड़ने, फ्लाइंग में मदद करते हैं। और वे विभिन्न पक्षियों के घोंसलों, नेस्ट के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पाठ के अध्ययन से बच्चों को पक्षियों के शरीर के विशेष अंगों, स्पेशल बॉडी पार्ट्स और उनके कार्यों, फंक्शंस के बारे में पता चलेगा, जैसे कि पंख जो उड़ान, फ्लाइट में सहायक होते हैं। इसके अलावा वे समझेंगे कि कैसे अलग अलग प्रकार के पक्षी अलग अलग तरह के घोंसले बनाते हैं, जो उनके आवास और सुरक्षा, हैबिटेट एंड सेफ्टी के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। We see many kinds of birds around us. Birds are unique in two ways. First, all birds have feathers. And second, all birds are in a hurry. हम अपने आसपास कई प्रकार के पक्षी, बर्ड्स, देखते हैं। पक्षी दो तरीकों से अद्वितीय, यूनिक होते हैं। पहला, सभी पक्षियों के पास पंख, फेदर्स होते हैं। और दूसरा, सभी पक्षी हमेशा जल्दी, हरी में होते हैं। इस पैराग्राफ में पक्षियों की विशेषताओं, कैरेक्टरिस्टिक्स पर प्रकाश डाला गया है। सबसे पहले, पंख पक्षियों की पहचान, आइडेंटिटी का एक अनिवार्य हिस्सा है, जो न केवल उन्हें उड़ने, फ्लाइंग में मदद करते हैं, बल्कि उन्हें अलग अलग मौसमों से बचाते भी हैं। दूसरी विशेषता यह है कि पक्षी हमेशा व्यस्त, बिजी रहते हैं, चाहे वे भोजन की तलाश में हों या अपने घोंसले बना रहे हों। उनकी यह गति और सक्रियता, एक्टिविटी, उन्हें अन्य जानवरों से अलग बनाती है। Everything about bird is fast. Birds breathe faster than any other animals. Their heart beats faster and their body temperature is higher. पक्षियों, birds से जुड़ी हर चीज तेज, फास्ट होती है। पक्षी अन्य जानवरों की तुलना में तेज सांस, ब्रीथ लेते हैं। उनका दिल, हार्ट, तेजी से धड़कता है और उनके शरीर का तापमान, बॉडी टेम्परेचर भी अधिक होता है। इस पैराग्राफ में पक्षियों के जीवन चक्र की तीव्रता, इंटेंसिटी पर जोर दिया गया है। पक्षियों की शारीरिक प्रणाली, फिजिकल सिस्टम बहुत तेजी से काम करती है। वे न केवल तेजी से सांस लेते हैं, बल्कि उनका दिल भी तेज गति से धड़कता है, जिससे उनका रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन, तेज रहता है। इसके साथ ही उनका शरीर का तापमान अन्य जानवरों की तुलना में अधिक होता है, जो उनकी ऊर्जा, एनर्जी और गतिविधियों, एक्टिविटीज को बनाए रखने में मदद करता है। यही वजह है कि पक्षी हमेशा सक्रिय, एक्टिव और सतर्क, अलर्ट दिखाई देते हैं। Feathers. The body of a bird is covered with many feathers. These feathers are of three kinds: flight feathers, down feathers and body feathers. एक पक्षी, बर्ड का शरीर, बॉडी, कई पंखों, feathers से ढका होता है। ये पंख तीन प्रकार के होते हैं: फ्लाइट फेदर्स, उड़ने वाले पंख, डाउन फेदर्स, नरम पंख, और बॉडी फेदर्स, शरीर के पंख। इस पैराग्राफ में पक्षियों के शरीर पर मौजूद पंखों के प्रकारों को समझाया गया है। फ्लाइट फेदर्स वे पंख होते हैं जो पक्षियों को उड़ने, फ्लाइंग में मदद करते हैं और आमतौर पर पंखों, विंग्स और पूंछ, टेल पर पाए जाते हैं। डाउन फेदर्स बहुत मुलायम और हल्के होते हैं, जो पक्षियों को गर्म, वार्म रखने में मदद करते हैं।
बॉडी फेदर्स पक्षियों के पूरे शरीर को ढकते हैं और उन्हें बाहरी वातावरण से सुरक्षा, प्रोटेक्शन प्रदान करते हैं। पंखों की यह विविधता पक्षियों के जीवन और उनकी उड़ान क्षमता, फ्लाइट एबिलिटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। Flight feathers are usually found on the wings and the tail. They help in flying. Flight feathers आमतौर पर पंखों, wings और पूंछ, tail पर पाए जाते हैं। ये पंख उड़ने, flying में मदद करते हैं। इस पैराग्राफ में फ्लाइट फेदर्स की भूमिका पर जोर दिया गया है। ये पंख पक्षियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये उन्हें उड़ान भरने में सहायता, असिस्ट करते हैं। पंखों और पूंछ पर मौजूद फ्लाइट फेदर्स दिशा, डायरेक्शन और गति, स्पीड को नियंत्रित करने में मदद करते हैं, जिससे पक्षी आसानी से हवा में उड़ सकते हैं और सुरक्षित तरीके से उतर सकते हैं। Down feathers are fluffy and soft. They keep the bird's body warm. Down feathers are found in newborn birds. Down feathers फूले हुए, fluffy और नरम, soft होते हैं। ये पंख पक्षी के शरीर, बॉडी को गर्म, warm रखते हैं। Down feathers नवजात पक्षियों, newborn birds में पाए जाते हैं। इस पैराग्राफ में डाउन फेदर्स की विशेषताओं को बताया गया है। ये पंख हल्के और मुलायम होते हैं, जो नवजात पक्षियों को ठंड से बचाने में मदद करते हैं। डाउन फेदर्स उनके शरीर के तापमान, बॉडी टेम्परेचर को नियंत्रित रखते हैं और उन्हें गर्मी प्रदान करते हैं, खासकर तब जब वे उड़ान भरने के लिए पर्याप्त विकसित, डेवलप्ड नहीं होते। यह पंख पक्षियों के शुरुआती जीवन में सुरक्षा और आराम, कंफर्ट के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बॉडी फेदर्स कवर द बर्ड्स बॉडी। दे गिव शेप टू द बर्ड्स बॉडी। बॉडी फेदर्स पक्षी, बर्ड के शरीर, बॉडी को ढकते हैं। ये पंख पक्षी के शरीर को आकार, शेप प्रदान करते हैं। इस पैराग्राफ में बॉडी फेदर्स की भूमिका को समझाया गया है। ये पंख पूरे शरीर को ढकते हैं और पक्षी की संरचना, स्ट्रक्चर को स्थिर बनाए रखते हैं। इसके अलावा ये पंख न केवल शरीर की सुरक्षा, प्रोटेक्शन करते हैं, बल्कि पक्षी को एक निश्चित आकार, डिफाइंड शेप भी देते हैं, जिससे उनकी उड़ान और गतिशीलता, मोबिलिटी में मदद मिलती है। फैक्ट फाइल: Sparrow has about 3,000 feathers in summer but as many as 3,500 in winter to keep it warm. A swan has more than 25,000 feathers. गर्मियों में एक गौरैया, स्पैरो, के पास लगभग 3,000 पंख, feathers, होते हैं, लेकिन सर्दियों, विंटर, में इसे गर्म रखने के लिए लगभग 3,500 पंख होते हैं। एक हंस, स्वान, के पास 25,000 से अधिक पंख होते हैं। इस तथ्य में पक्षियों के पंखों की संख्या और उनके मौसम के अनुसार परिवर्तन, सीजनल एडेप्टेशन, को दर्शाया गया है। गौरैया सर्दियों में अधिक पंखों का विकास करती है ताकि वह ठंड से सुरक्षित, वार्म रह सके। वहीं हंस के पास सामान्य रूप से बहुत अधिक पंख होते हैं, जो उसकी बड़ी काया, लार्ज बॉडी और पानी में तैरने, स्विमिंग की क्षमता के लिए सहायक होते हैं। यह जानकारी पक्षियों की शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर और उनके वातावरण के अनुकूलन, एडेप्टेशन को समझने में मदद करती है। What makes a bird fly? Have you ever wondered why birds can fly while we cannot? Birds have some special features that help them fly. Let us learn about them. पक्षी, bird, कैसे उड़ते हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि पक्षी क्यों उड़ सकते हैं जबकि हम नहीं? पक्षियों के पास कुछ विशेष विशेषताएं
स्पेशल फीचर्स होती हैं जो उन्हें उड़ने, फ्लाई में मदद करती हैं। आइए हम उनके बारे में जानें। Birds have two wings. They have strong muscles to move the wings. These muscles are attached to the breastbone. These are called flight muscles. पक्षियों, birds के पास दो पंख, wings, होते हैं। पंखों को हिलाने के लिए उनके पास मजबूत मांसपेशियां, strong muscles, होती हैं। ये मांसपेशियां स्तन की हड्डी, breastbone, से जुड़ी होती हैं। इन्हें फ्लाइट मसल्स कहा जाता है। इस पैराग्राफ में उड़ने के लिए पक्षियों की शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर, को समझाया गया है। उनके पंखों को हिलाने के लिए मजबूत मांसपेशियां, मसल्स, होती हैं, जो स्तन की हड्डी से जुड़ी होती हैं। ये मांसपेशियां फ्लाइट मसल्स कहलाती हैं और यह पंखों को फड़फड़ाने, फ्लैप और उड़ान भरने, टेक ऑफ, में मदद करती हैं। इस प्रकार पक्षियों की उड़ान क्षमता, फ्लाइट एबिलिटी, उनके शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों की अनूठी संरचना पर आधारित होती है। The body of a bird is shaped like an aeroplane. It is broad in the middle and narrow at the two ends. Such a body is called streamlined body. Streamlined body helps the bird to cut through the air. एक पक्षी, बर्ड, का शरीर, बॉडी, एक हवाई जहाज, एरोप्लेन, की तरह आकार में होता है। यह मध्य में चौड़ा, ब्रॉड, और दोनों छोरों पर संकीर्ण, नैरो, होता है। इस प्रकार के शरीर को स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी कहा जाता है। एक स्ट्रीमलाइन्ड बॉडी पक्षी को हवा, एयर, में तेजी से आगे बढ़ने, कट थ्रू, में मदद करती है। इस पैराग्राफ में पक्षियों के शरीर के आकार, शेप और उसकी उड़ान पर प्रभाव, इफेक्ट ऑन फ्लाइट, के बारे में बताया गया है। पक्षियों का शरीर हवाई जहाज के समान होता है, जो उन्हें हवा में बेहतर गतिशीलता, मोबिलिटी और कम प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, प्रदान करता है। स्ट्रीमलाइन बॉडी का यह डिजाइन उन्हें ऊंचाई, एल्टीट्यूड, पर उड़ने और तेज गति से आगे बढ़ने में सहायक होता है, जिससे वे आसानी से हवा को काटते हैं और उड़ान भरते हैं। Birds have strong but hollow bones. Hollow bones make the bird's body very light. A light body is helpful in flying. पक्षियों, birds, की हड्डियां, bones, मजबूत, strong, लेकिन खोखली, hollow, होती हैं। खोखली हड्डियां पक्षी के शरीर, बॉडी, को बहुत हल्का, लाइट, बनाती हैं। हल्का शरीर उड़ने, फ्लाइंग, में सहायक होता है। इस पैराग्राफ में पक्षियों की हड्डियों की संरचना, स्ट्रक्चर और उड़ान पर उनके प्रभाव, इम्पैक्ट ऑन फ्लाइट, के बारे में चर्चा की गई है। पक्षियों की हड्डियां मजबूत होते हुए भी खोखली होती हैं, जिससे उनका कुल वजन कम होता है। यह हल्का शरीर पक्षियों को उड़ने में मदद करता है, क्योंकि कम वजन होने पर उन्हें हवा में उठना और उड़ान भरना आसान होता है। इस तरह हड्डियों की यह विशेषता पक्षियों की उड़ान क्षमता, फ्लाइट एबिलिटी, के लिए महत्वपूर्ण है। Since flying needs much energy and strength, bird has a very efficient heart that supplies continuous blood to all parts of the body. चूंकि उड़ने, फ्लाइंग, के लिए बहुत ऊर्जा, एनर्जी और ताकत, स्ट्रेंथ, की आवश्यकता होती है, एक पक्षी, बर्ड, का दिल, हार्ट, बहुत कुशल, एफिशिएंट, होता है, जो शरीर के सभी हिस्सों को निरंतर, कंटिन्यूअस, रक्त, ब्लड, प्रदान करता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उड़ान के दौरान पक्षियों को ऊर्जा की कितनी आवश्यकता होती है। उनकी हृदय प्रणाली, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, उच्च कार्यक्षमता, हाई एफिशिएंसी, के साथ काम करती है, जिससे रक्त का प्रवाह, ब्लड फ्लो, बिना किसी रुकावट के जारी रहता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी अंगों, ऑर्गन्स और मांसपेशियों, मसल्स,
को पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें जो उड़ान के लिए आवश्यक हैं। इस प्रकार एक कुशल दिल पक्षियों को अपनी उड़ान के दौरान आवश्यक शक्ति और ऊर्जा प्रदान करता है। How does bird fly? Bird flies with the help of its wings. When it starts to fly, it flaps the wings up and down gradually and goes high up in the air. In the air, it stops flapping the wings and spreads out them. In this position, it goes on swimming in the air. The bird makes two kinds of movements with its wings during flying. These movements are called upstroke and downstroke. Upstroke lifts the bird's body in the air. Downstroke helps the bird to come down. पक्षी bird कैसे उड़ता है? एक पक्षी अपने पंखों wings की मदद से उड़ता है। जब वह उड़ान शुरू करता है तो वह धीरे धीरे पंखों को ऊपर और नीचे फड़फड़ाता है और हवा में ऊंचा हाई जाता है। हवा में वह पंखों को फड़फड़ाना बंद कर देता है और उन्हें फैला देता है। इस स्थिति में वह हवा में तैरने स्विमिंग की तरह चलता है। उड़ान के दौरान पक्षी अपने पंखों के साथ दो प्रकार की गतिविधियां मूवमेंट्स करता है। इन गतिविधियों को अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक कहा जाता है। अपस्ट्रोक पक्षी के शरीर बॉडी को हवा में उठाता है। डाउनस्ट्रोक पक्षी को नीचे कम डाउन आने में मदद करता है। इस पैराग्राफ में पक्षियों की उड़ान प्रक्रिया फ्लाइट प्रोसेस का वर्णन किया गया है। पक्षी अपने पंखों को फड़फड़ाकर ऊंचाई पर पहुंचता है, फिर हवा में तैरने की स्थिति में प्रवेश करता है। अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक की गतिविधियां उड़ान के दौरान उसकी गति, मोशन और नियंत्रण कंट्रोल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अपस्ट्रोक उसे ऊपर उठाने में मदद करता है, जबकि डाउनस्ट्रोक उसे नीचे लाने में मदद करता है, जिससे वह उड़ान के दौरान संतुलन बैलेंस बनाए रखता है। Though all birds have feathers and wings, but all of them cannot fly. The birds that cannot fly are called flightless birds. However, flightless birds are very fast runners on the ground. The ostrich is the fastest runner on two legs. It can run at a speed of over 70 km per hour. हालांकि सभी पक्षियों birds के पास पंख feathers and wings होते हैं, लेकिन सभी उड़ नहीं सकते। उन पक्षियों को फ्लाइटलेस बर्ड्स कहा जाता है जो उड़ नहीं सकते। हालांकि फ्लाइटलेस बर्ड्स जमीन ग्राउंड पर बहुत तेज फास्ट दौड़ने वाले होते हैं। शुतुरमुर्ग ऑस्ट्रिच दो पैरों लेग्स पर सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है। यह 70 किलोमीटर प्रति घंटे किलोमीटर पर आवर से अधिक की गति से दौड़ सकता है। इस पैराग्राफ में उन पक्षियों के बारे में बताया गया है जो उड़ नहीं सकते, यानी फ्लाइटलेस बर्ड्स। जबकि ये पक्षी उड़ने में असमर्थ होते हैं, वे जमीन पर तेजी से दौड़ने में बहुत सक्षम होते हैं। विशेष रूप से शुतुरमुर्ग अपनी तेज गति के लिए जाना जाता है, जो इसे अन्य पक्षियों की तुलना में विशेष बनाता है। यह जानकारी हमें यह समझाती है कि उड़ान के बिना भी इन पक्षियों में अपने वातावरण में सफल होने की अद्वितीय क्षमताएं होती हैं। Flying habits of birds. Flying habits of the birds differ from each other. पक्षियों की उड़ान की आदतें हैबिट्स एक दूसरे से भिन्न डिफर होती है। पक्षियों की उड़ान की आदतें एक दूसरे से अलग होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि प्रत्येक पक्षी की उड़ान की आदतें उसकी विशेषताओं कैरेक्टरिस्टिक्स और जीवन शैली लाइफस्टाइल के अनुसार भिन्न होती हैं। कुछ पक्षी लंबी दूरी तक उड़ान भरने में सक्षम होते हैं, जबकि कुछ केवल छोटी उड़ानें भरते हैं। उदाहरण के लिए कुछ पक्षी अपने घोंसले नेस्ट
के आसपास उड़ते हैं, जबकि अन्य पक्षी लंबी माइग्रेटरी उड़ानों माइग्रेशन फ्लाइट्स पर जाते हैं। यह विविधता डाइवर्सिटी उनके अस्तित्व एग्जिस्टेंस के लिए आवश्यक होती है और उनके प्राकृतिक आवास हैबिटेट में उनके अनुकूलन एडेप्टेशन को दर्शाती है। Birds like hens, cocks and ducks can fly only for short distance. मुर्गियां, hens, मुर्गे, cocks और बत्तखें, ducks केवल छोटी दूरी short distance के लिए उड़ सकती हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ पक्षियों जैसे मुर्गियां, मुर्गे और बत्तखें की उड़ान क्षमता सीमित होती है। ये पक्षी केवल छोटी उड़ानें भरते हैं, जो उन्हें अपने घोंसले या खाने की जगह के आसपास सीमित दूरी तक पहुंचने में मदद करती हैं। यह विशेषता इन पक्षियों की शारीरिक संरचना, फिजिकल स्ट्रक्चर और उनकी जीवन शैली, लाइफस्टाइल से संबंधित है, जो उन्हें लंबे समय तक उड़ने में सक्षम नहीं बनाती। Birds like pigeon and swallows can fly over long distance. In ancient times, pigeons were used to send message from one place to another. पक्षी जैसे कबूतर, pigeons और swallows लंबी दूरी, long distance तक उड़ सकते हैं। प्राचीन समय, ancient times में कबूतरों का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर संदेश, messages भेजने के लिए किया जाता था। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ पक्षी जैसे कबूतर और स्वालो लंबी उड़ानों लॉन्ग फ्लाइट्स के लिए सक्षम होते हैं। ये पक्षी अपनी उड़ान क्षमता का उपयोग दूरियों को पार करने के लिए करते हैं। विशेष रूप से प्राचीन समय में कबूतरों का इस्तेमाल संदेशवाहक के रूप में किया जाता था, जो उन्हें संचार कम्युनिकेशन के एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाता था। इस प्रकार ये पक्षी न केवल उड़ान की अद्वितीय क्षमताएं रखते हैं, बल्कि मानव सभ्यता के विकास में भी उनका योगदान रहा है। Birds like crows and sparrows fly at low height. पक्षी जैसे कौ, crows और चिड़िया, sparrows कम ऊंचाई, low height पर उड़ते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ पक्षी जैसे कौए और चिड़िया उड़ान भरने के लिए कम ऊंचाई का चयन करते हैं। यह उन्हें अपने वातावरण एनवायरनमेंट में बेहतर तरीके से नेविगेट करने और जमीन पर रहने वाले शिकार, प्रे या भोजन, फूड को खोजने में मदद करता है। ये पक्षी आमतौर पर शहरी क्षेत्रों अर्बन एरियाज में देखे जाते हैं, जहां वे पेड़ों, घरों और अन्य संरचनाओं के बीच उड़ान भरते हैं। Birds such as eagles, vultures and hawks fly at great heights. These birds have very sharp vision to see their prey on the ground. पक्षी जैसे चील, ईगल्स, गिद्ध, वल्चर्स और बाज, हॉक्स बड़ी ऊंचाई ग्रेट हाइट्स पर उड़ते हैं। इन पक्षियों की दृष्टि विजन बहुत तेज शार्प होती है, जिससे वे जमीन ग्राउंड पर अपने शिकार प्रे को देख सकते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कुछ पक्षी जैसे चील, गिद्ध और बाज ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम होते हैं। इनकी तेज दृष्टि इन्हें जमीन पर छोटे जानवरों और अन्य भोजन के स्रोतों को पहचानने में मदद करती है। ये पक्षी अक्सर ऊंचाई पर उड़ते हैं ताकि वे अपने शिकार को देख सकें और उसके करीब पहुंच सकें। इस प्रकार उनकी उड़ान क्षमता और तेज दृष्टि उनके शिकार की आदतों हंटिंग हैबिट्स के लिए महत्वपूर्ण होती है। नेस्ट्स। Birds build nests to lay eggs. They build nests in different places. But all birds build their nests in safe places which are difficult for enemies to reach. Birds use twigs, grasses and leaves to build their nests. घोंसले। पक्षी अंडे एग्स देने के लिए घोंसले नेस्ट्स बनाते हैं।
वे विभिन्न स्थानों प्लेसेस पर अपने घोंसले बनाते हैं, लेकिन सभी पक्षी अपने घोंसले ऐसे सुरक्षित स्थानों पर बनाते हैं जहां दुश्मनों एनिमीज का पहुंचना मुश्किल डिफिकल्ट होता है। पक्षी अपने घोंसले बनाने के लिए टहनियाँ ट्विग्स, घास ग्रासेस और पत्तियां लीव्स का उपयोग करते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पक्षी अपने अंडों को सुरक्षित रखने के लिए घोंसले बनाते हैं। वे विभिन्न प्रकार के सामग्रियों का उपयोग करते हैं, जैसे टहनियाँ और पत्तियां, ताकि उनका घोंसला मजबूत और सुरक्षित हो। इसके अलावा पक्षी अपने घोंसले को ऐसी जगह बनाते हैं जहां शिकारियों से उनकी रक्षा हो सके। यह व्यवहार उनकी प्रजनन रिप्रोडक्टिव रणनीतियों और उनके अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। Let us learn about nesting habits of some birds. आइए कुछ पक्षियों बर्ड्स की घोंसले बनाने की आदतों नेस्टिंग हैबिट्स के बारे में जानें। The weaver bird. The weaver bird makes its nest with twigs and grasses. It weaves the grass in and out very quickly. The beautiful nest hangs from the branch of a tree. It is very strong and lasts for years. The bird enters the nest through a tunnel-like tube from the lower end. The weaver bird is often called the architect of nature. बुनकर पक्षी weaver bird अपने घोंसले को टहनियों ट्विग्स और घास ग्रासेस से बनाता है। यह घास को बहुत जल्दी अंदर और बाहर बुनता है। यह खूबसूरत घोंसला नेस्ट एक पेड़ की शाखा ब्रांच से लटकता है। यह बहुत मजबूत स्ट्रॉन्ग होता है और सालों ईयर्स तक टिकता है। यह पक्षी निचले सिरे से एक सुरंग जैसी टनल-लाइक ट्यूब के माध्यम से घोंसले में प्रवेश करता है। बुनकर पक्षी को अक्सर प्रकृति का वास्तुकार आर्किटेक्ट ऑफ नेचर कहा जाता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बुनकर पक्षी अपने घोंसले को विशेष कौशल से बनाता है। इसका घोंसला न केवल सुंदर होता है, बल्कि यह अत्यंत मजबूत भी होता है, जो इसे कई वर्षों तक सुरक्षित रखता है। इसका अनूठा निर्माण तरीका और संरचना इसे प्राकृतिक दुनिया में एक विशेष स्थान देता है, जिससे इसे प्रकृति का वास्तुकार कहा जाता है। बुनाई की इसकी तकनीक और डिजाइन एक अद्भुत उदाहरण है कि कैसे पक्षी अपने आवास को सुरक्षित और प्रभावी रूप से बनाते हैं। द टेलर बर्ड. The tailor bird uses its sharp beak like a needle to sew leaves together with wool, thread or a spider's web. It makes the nest cozy by putting cotton, hair, dried grass or straw inside it. टेलर बर्ड अपने तेज चोंच शार्प बीक का उपयोग सुई नीडल की तरह करके पत्तियों लीव्स को ऊन वुल धागे थ्रेड या मकड़ी के जाले स्पाइडर्स वेब से सिलता है। यह घोंसले नेस्ट को आरामदायक कोजी बनाने के लिए उसके अंदर रुई कॉटन बाल हेयर सूखी घास ड्राइड ग्रास या तिनका स्ट्रॉ डालता है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि टेलर बर्ड अपने घोंसले के लिए एक अनूठा निर्माण तकनीक का उपयोग करता है। यह पत्तियों को सिलने के लिए अपनी तेज चोंच का उपयोग करता है, जिससे यह एक मजबूत और सुरक्षित घोंसला बनाता है। इसके अलावा यह अपने घोंसले के अंदर सामग्री डालकर उसे आरामदायक बनाता है, ताकि अंडों एग्स या चूजों चिक्स के लिए सुरक्षित वातावरण तैयार हो सके। द वुडपेकर. The woodpecker makes a hole in the trunk of a tree with its long, strong beak. It then lines the nest with chips of wood to make it cozy. woodpecker अपने लंबे और मजबूत चोंच long, strong beak से पेड़ ट्री के तने ट्रंक में एक छेद होल बनाता है। फिर यह अपने घोंसले
नेस्ट को लकड़ी के टुकड़ों चिप्स ऑफ वुड से सजाता है ताकि यह आरामदायक कोजी हो सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि वुडपेकर अपने घोंसले के लिए पेड़ के तने में छेद करके एक विशेष निवास स्थान बनाता है। इसकी तकनीक न केवल इसके लिए अद्वितीय है, बल्कि यह इसे भोजन खोजने में भी मदद करती है, क्योंकि यह छिद्रित तने के अंदर कीड़ों, इंसेक्ट्स और अन्य भोजन के स्रोतों तक पहुंच सकता है। इसके अलावा लकड़ी के टुकड़े जोड़कर यह अपने घोंसले को गर्म और सुरक्षित बनाने का प्रयास करता है। द वल्चर, काइट एंड क्रो। द वल्चर, kite and crow make their nests on the top of tall trees. They just gather few twigs and put them together in the shape of a shallow cup. Their nests look ugly. गिद्ध, vulture, चील, kite और कौआ, crow अपने घोंसले ऊंचे पेड़ों, tall trees की चोटी पर बनाते हैं। वे बस कुछ टहनियां, twigs इकट्ठा करते हैं और उन्हें एक उथले कप, शैलो कप के आकार में रख देते हैं। उनके घोंसले देखने में भद्दे, अगली लगते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि गिद्ध, चील और कौआ अपने घोंसले बनाने के लिए सरल और साधारण तरीके अपनाते हैं। वे ऊंचे पेड़ों का चयन करते हैं ताकि उनके घोंसले को सुरक्षा मिले। टहनियों को एक उथले कप के आकार में इकट्ठा करके वे अपने लिए एक स्थान बनाते हैं, भले ही यह घोंसला दिखने में आकर्षक न हो। यह उनकी प्रजातियों की आवश्यकताओं और प्राकृतिक वातावरण में जीवित रहने की अनूठी विधियों को दर्शाता है। The owl. The owl makes its nest in the hollow of an old tree or wall. It lines the nest with feathers, grass, twigs and wool to make it cozy. उल्लू, आउल अपना घोंसला, नेस्ट, एक पुराने पेड़, ओल्ड ट्री के खोखले हिस्से, हॉलो या दीवार, वॉल में बनाता है। यह अपने घोंसले को रुई, वुल, घास, ग्रास, टहनियां, ट्विग्स और पंखों, फेदर्स से सजाता है ताकि यह आरामदायक, कोजी हो सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि उल्लू अपने घोंसले के लिए सुरक्षित स्थान चुनता है, जो उसे बाहरी खतरों से बचाता है। खोखले हिस्से का उपयोग करके यह एक सुरक्षात्मक वातावरण बनाता है। अपने घोंसले को आरामदायक बनाने के लिए यह विभिन्न सामग्रियों का उपयोग करता है, जो न केवल उसे गर्मी प्रदान करती हैं, बल्कि चूजों, चिक्स के लिए भी एक सुरक्षित स्थान तैयार करती हैं। द पिजन एंड स्पैरो। द पिजन एंड स्पैरो मेक देयर नेस्ट्स अंडर द रूफ्स ऑफ हाउसेस। दे पुट ग्रास, लीव्स एंड स्ट्रॉ इन देयर नेस्ट्स। कबूतर, पिजन और गौरैया, स्पैरो अपने घोंसले, नेस्ट्स, घरों, हाउसेस की छतों, रूफ्स के नीचे बनाते हैं। वे अपने घोंसले में घास, ग्रास, पत्ते, लीव्स और तिनका, स्ट्रॉ डालते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कबूतर और गौरैया अपने घोंसले बनाने के लिए सुरक्षित स्थान का चयन करते हैं। घरों की छतें उन्हें बाहरी खतरों से सुरक्षा प्रदान करती हैं। इन पक्षियों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामग्री, जैसे घास और पत्ते, उन्हें न केवल आरामदायक निवास स्थान देती है, बल्कि अंडों, एग्स और चूजों, चिक्स के लिए भी सुरक्षित वातावरण तैयार करती है। द पेंगुइन। द पेंगुइन builds its nest on the cold ground by putting few pebbles, stones and bones. It needs not to work hard. पेंगुइन अपने घोंसले, नेस्ट को ठंडी जमीन, कोल्ड ग्राउंड पर कुछ कंकड़ों, पेबल्स, पत्थरों, स्टोन्स और हड्डियों, बोन्स को रखकर बनाता है। इसे बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं होती। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पेंगुइन अपने विशेष वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित होता है। ठंडे स्थानों पर जहां पेंगुइन पाए जाते हैं,
पत्तियां, टहनियां और घास आसानी से उपलब्ध नहीं होती हैं। इसके बजाय यह ठंडी जमीन पर कंकड़ों और हड्डियों का उपयोग करके अपने घोंसले को सुरक्षित और स्थिर बनाता है। यह रणनीति उसे अपने अंडों, एग्स और चूजों, चिक्स की सुरक्षा में मदद करती है, जबकि यह उनके प्राकृतिक निवास स्थान के अनुकूल भी है। Can you tell why does a penguin not makes its nest with leaves, twigs and grass? क्या आप बता सकते हैं कि पेंगुइन अपने घोंसले को पत्तियों, लीव्स, टहनियों, ट्विग्स और घास, ग्रास से क्यों नहीं बनाता है? The partridge. The partridge makes its nest in the ground. It digs a hollow in the ground with its beak. It then puts grass, leaves and twigs in the nest to make it cozy. पैट्रिज अपना घोंसला, नेस्ट, जमीन, ग्राउंड में बनाता है। यह अपनी चोंच, बीक से जमीन में एक खोखला, हॉलो बनाता है। फिर यह अपने घोंसले में घास, ग्रास, पत्ते, लीव्स और टहनियां, ट्विग्स डालता है ताकि यह आरामदायक, कोजी हो सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पैट्रिज अपने घोंसले के लिए एक सुरक्षित स्थान का चयन करता है। जमीन में खोखला बनाकर यह प्राकृतिक सुरक्षा प्राप्त करता है, जो उसे शिकारियों, प्रेडेटर्स से बचाने में मदद करता है। घास, पत्ते और टहनियों का उपयोग करके यह अपने घोंसले को गर्म और आरामदायक बनाता है, जिससे अंडों, एग्स और चूजों, चिक्स के लिए अनुकूल वातावरण तैयार होता है। फैक्ट फाइल: A cuckoo, quail, never builds its nest. It is a lazy bird. It lays its eggs in the nests of other birds. कोयल, कुकू कभी अपना घोंसला, नेस्ट नहीं बनाती। यह एक आलसी, लेजी पक्षी है। यह अन्य पक्षियों, बर्ड्स के घोंसले में अपने अंडे, एग्स देती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कोयल की घोंसला बनाने की आदतें अन्य पक्षियों से भिन्न होती हैं। यह न केवल अपने घोंसले का निर्माण नहीं करती है, बल्कि यह अन्य पक्षियों के घोंसलों का उपयोग करती है। इससे यह अपने अंडों की देखभाल का बोझ कम कर देती है, जो इसे एक विशेष प्रकार की प्रजनन रणनीति, रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी बनाता है। इस तरह कोयल अपनी आलस्य के बावजूद जीवित रहने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाती है, जो अन्य पक्षियों के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। Parental care in birds. When the nest is ready, the female bird lays eggs in it. Both the male and female birds sit on the eggs one by one to keep them warm. जब घोंसला, नेस्ट तैयार हो जाता है, तो मादा पक्षी, फीमेल बर्ड उसमें अंडे, एग्स देती है। दोनों नर और मादा पक्षी बारी बारी से अंडों पर बैठते हैं ताकि उन्हें गर्म रखा जा सके। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि पक्षियों में माता पिता की देखभाल, पेरेंटल केयर का महत्व कितना अधिक है। मादा पक्षी अंडे देती है और इसके बाद नर और मादा दोनों बारी बारी से अंडों को गर्म रखने का कार्य करते हैं। यह प्रक्रिया अंडों के विकास के लिए आवश्यक है, क्योंकि गर्मी से अंडों में जीवन, लाइफ का विकास होता है। यह सहयोग न केवल अंडों की सुरक्षा सुनिश्चित करता है, बल्कि युवा चूजों, चिक्स के लिए एक सुरक्षित और स्वस्थ शुरुआत का मार्ग प्रशस्त करता है। When the baby birds grow fully inside the eggs, they break the eggshell and come out. The coming out of the young birds from the eggs is called hatching. The baby birds are very weak. They have no feathers. Their eyes are closed. They need the care of their parents. जब बच्चे पक्षी, बेबी बर्ड्स, अंडों, एग्स के अंदर पूरी तरह विकसित हो जाते हैं, तो वे अंडे के खोल, एगशेल को तोड़कर बाहर आते हैं। अंडों से युवा पक्षियों का बाहर आना, कमिंग आउट,
हैचिंग कहलाता है। बच्चे पक्षी बहुत कमजोर वीक होते हैं। उनके पास कोई पंख फेदर्स नहीं होते। उनकी आंखें बंद क्लोज्ड होती हैं। उन्हें अपने माता पिता पेरेंट्स की देखभाल की आवश्यकता होती है। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि कैसे बच्चे पक्षी अंडों से बाहर आते हैं और उनकी प्रारंभिक स्थिति कैसी होती है। जब युवा पक्षी अंडों के अंदर पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं, तब वे अंडे के खोल को तोड़कर बाहर आते हैं, जिसे हैचिंग की प्रक्रिया कहा जाता है। इस प्रक्रिया के बाद बच्चे पक्षियों को अपने माता पिता की देखभाल की अत्यधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि वे कमजोर होते हैं, बिना पंखों के होते हैं और उनकी आंखें बंद होती हैं। माता पिता की देखभाल उन्हें सुरक्षा, भोजन और गर्मी प्रदान करती है, जो उनकी वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक होती है। इस प्रकार यह देखभाल युवा पक्षियों के जीवन की शुरुआत में महत्वपूर्ण होती है। The parents bring food for the baby birds and feed them with their beaks. माता पिता पेरेंट्स बच्चे पक्षियों बेबी बर्ड्स के लिए भोजन फूड लाते हैं और उन्हें अपनी चोंच बीक्स से खिलाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि माता पिता किस प्रकार अपने युवा पक्षियों की देखभाल करते हैं। वे अपने चोंच का उपयोग करके बच्चों को भोजन प्रदान करते हैं, जो उनके विकास के लिए आवश्यक होता है। इस प्रक्रिया में माता पिता का सहारा बच्चे पक्षियों के लिए जीवन के पहले कुछ हफ्तों में महत्वपूर्ण होता है, जब वे अपनी ऊर्जा की आवश्यकता पूरी नहीं कर सकते हैं। The baby birds grow very fast. They develop feathers in a few days. Then their parents teach them how to fly and how to find food. Once the baby birds learn flying, they leave the nest and fly in search of food. बच्चे पक्षी बेबी बर्ड्स बहुत तेजी से बढ़ते हैं। वे कुछ ही दिनों में पंख फेदर्स विकसित कर लेते हैं। फिर उनके माता पिता उन्हें उड़ना फ्लाई और भोजन फूड कैसे ढूंढना सिखाते हैं। एक बार जब बच्चे पक्षी उड़ना सीख लेते हैं, तो वे घोंसला नेस्ट छोड़ देते हैं और भोजन की खोज में उड़ जाते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि बच्चे पक्षियों का विकास कितना तेज होता है। कुछ ही दिनों में वे पंख विकसित करते हैं, जो उन्हें उड़ने में मदद करते हैं। इसके बाद माता पिता अपने बच्चों को उड़ने और भोजन खोजने की कला सिखाते हैं। यह शिक्षा उनके लिए आवश्यक है ताकि वे स्वतंत्र रूप से जी सकें। जब बच्चे पक्षी उड़ना सीख जाते हैं, तो वे अपने घोंसले को छोड़कर नए अनुभवों की तलाश में निकल पड़ते हैं। यह चरण उनकी स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस और जीवन के लिए आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। The young ones of hens and ducks have feathers when they come out of the eggs. They start running the moment they are born. मुर्गी, hens और बत्तख, ducks के बच्चों, young ones के पास पंख, feathers होते हैं। जब वे अंडों, eggs से बाहर आते हैं, वे पैदा होते ही दौड़ना, रनिंग शुरू कर देते हैं। इस पैराग्राफ में बताया गया है कि मुर्गी और बत्तख के बच्चों का जन्म कैसे होता है। ये बच्चे अंडों से निकलते समय ही विकसित पंखों के साथ होते हैं, जो उन्हें तुरंत सक्रिय, एक्टिव होने में मदद करते हैं। यह विशेषता उन्हें जन्म के तुरंत बाद चलने और दौड़ने की क्षमता देती है, जो कि उनकी सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण होती है। इस तरह मुर्गी और बत्तख के बच्चों का विकास और उनकी सक्रियता उनके जीवन के पहले क्षणों में उनकी जीवन रक्षा में सहायता करती है। To remember, birds are the only creatures that have feathers. Every part of a bird's body is suited for flying.
Bird makes upstroke and downstroke movements with its wings during flying. Birds build nests to lay eggs. Parental care is highly developed in birds. पक्षियों, birds के अलावा कोई अन्य जीव, creatures, पंख, feathers नहीं रखते। एक पक्षी के शरीर का हर हिस्सा, पार्ट, उड़ने, flying के लिए उपयुक्त, suited होता है। एक पक्षी उड़ते समय अपने पंखों के साथ अपस्ट्रोक, अपस्ट्रोक और डाउनस्ट्रोक, डाउनस्ट्रोक की गतिविधियां, मूवमेंट्स करता है। पक्षी अंडे, एग्स देने के लिए घोंसले, नेस्ट्स का निर्माण करते हैं। पक्षियों में माता-पिता की देखभाल, पेरेंटल केयर बहुत विकसित, हाईली डेवलप्ड होती है। इस जानकारी को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि पक्षियों का जीवन और उनकी विशेषताएं कितनी अद्वितीय हैं। पंखों की उपस्थिति और उड़ने की क्षमता उनके शरीर की संरचना को विशेष बनाती है। साथ ही उनके घोंसले बनाना और माता-पिता की देखभाल का स्तर यह दर्शाता है कि वे अपने युवा पक्षियों के लिए कितने समर्पित हैं। इन विशेषताओं के कारण ही पक्षियों का जीवन चक्र और प्रजनन प्रक्रिया इतनी सफल होती है।